आज युवाओं की आवाज़ लगातार उठाने वाली हमारी साथी श्वेता ढुल जी, मैं और हम सब HCS भर्ती जिसका नतीजा कल आया है उसमें गंभीर गड़बड़ झाला है, उसको लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। उसके 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं और ये पहला चरण है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। HCS भर्ती में बीजेपी का SC-BC विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। HCS भर्ती में SC और BC युवाओं को जानबूझकर अफसर बनने से वंचित कर रही है बीजेपी की सरकार। गरीब के बच्चे को अफसर बनने पर बीजेपी ने लगाया स्पीड ब्रेकर। कल जारी HCS अफसरों की लिस्ट में भाजपा सरकार का SC-BC विरोधी चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया। बिल्कुल साबित हो गया कि बीजेपी की अमीरों की सरकार गरीब के बेटा बेटी के लिए HCS जैसे सबसे बड़े जो पद हैं उन पर उनकी नियुक्ति का कोई रास्ता नहीं बचा। साल 2019 के बाद 2024 तक यानी 6 साल से HCS भर्ती में SC-BC के बच्चों की भर्ती को दुश्मनी की नजर से देखा जा रहा है। एक तरफ तो रविदासिया और वाल्मीकि समाज के नौजवानों को HCS अफसर बनने से रोकने का खुला खेल किया गया, तो दूसरी तरफ BCA और BCB यानी कश्यप समाज, प्रजापति समाज, जांगड़ा धीमान समाज, पांचाल समाज, कंबोज समाज, गुर्जर समाज, सैनी समाज, यादव समाज, इन युवकों को HCS के इंटरव्यू तक पहुंचने से रोका जा रहा है। मैंने 2 बड़े गंभीर बात आपको कही। SC समाज के बच्चों को भर्ती नहीं होने देनी, खुला खेल है। BCA और BCB को इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंचने देना। जाति अन्याय और भेदभाव का भाजपाई तरीका मैं आपको अभी साबित करूंगा। पहला, एक तरफ तो SC समाज के HCS के आरक्षित पद साल 2019 तक भरे गए, उसके बाद 6 साल से 2 भर्तियां हुई। 2022 HCS भर्ती हुई, 2023 HCS भर्ती हुई, जिसका परिणाम कल 14 जून को निकाला है। इन दोनों में SC समाज के पद ही नहीं भरे जाते, तो HCS अफसर कहां से बनेंगे? तो क्या भाजपा सरकार के मुताबिक इसका यह मतलब है कि हरियाणा में रविदासिया समाज के बच्चे, वाल्मीकि समाज के बच्चे, सैंसी धाणक ओड समाज के बच्चे वो इस काबिल नहीं है कि वो HCS अफसर बन सकें? दूसरा, बैकवर्ड क्लास में जाति का तरीका और अनूठा है। या तो बैकवर्ड क्लास के HCS अफसर की भर्ती के पद ही नहीं भरे जाते जो BC के लिए रिजर्व हैं, जैसा 2022 HCS भर्ती में हुआ, मैं अभी साबित करूंगा। या फिर BCA और BCB में आपको पता है एक पद के खिलाफ 3 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाना पड़ेगा, उन बच्चों को बुलाया नहीं जाता। जिस बच्चे की मेज के नीचे से अंडर हैंड सेटिंग हो जाती है या जिसको भर्ती करना है उनका चहेता है बीजेपी का, केवल उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसे ही भर्ती कर लिया जाएगा, जब कंपटीशन ही नहीं होगा कोई। तो 1 - 1 0 ये कर रहे हैं। अब इसका सबूत क्या है, साक्ष्य क्या है? ये तो मुझबानी बात थी, अब मैं आपको सबूत दे रहा हूं। तो आइए HCS भर्ती में SC-BC के खिलाफ इस षड्यंत्र का सिलसिलेवार ब्यौरा देखिए। नंबर 1, HCS भर्ती 2023 SC आरक्षित पद। SC आरक्षित पद थे 31, इंटरव्यू पर SC बच्चे बुलाए 22। आपको भी मालूम है 3 गुना बुलाना जरूरी है, तो 31 जरब 3 93 बच्चे बुलाए जाने चाहिए थे। अगर 93 बुलाते तो किसी वाल्मीकि का नंबर भी आता, किसी ओड सैंसी धाणक का भी आता, किसी रविदासिया का भी आता, ज्यादा बच्चों का आता। पर आपने 31 पदों पे 22 बुलाई। भर्ती कितने की है? 22। setting.com जो है जहां हो गई उसे बुलाया, इसे भर्ती करना है बिटिया को, आपको भर्ती करना, आपको बुलाया, आपको भर्ती कर लिया। 22 बुलाए, 22 सेलेक्ट कर लिए। खाली कितने छोड़े SC आरक्षित पद? 9। क्यों साहब? पूरे हरियाणा में 31 SC बच्चे भी नहीं है जो HCS अफसर बन सके। आज मैं पूछता हूं आपके माध्यम से आपके दर्शकों और पाठकों को, हरियाणा में SC समाज की आबादी अगर आप कम से कम 30 से 35% भी माने तो लगभग 90 लाख से 1 करोड़ है। 1 करोड़ लोगों में SC समाज के रविदासिया और वाल्मीकि जिसकी बहुमत है
बाकी 20 समाज हैं एससी के। 1 करोड़ लोगों में 31 आदमी ऐसे भी नहीं है जो एचसीएस लग सके, उनके लड़के लड़की। ये तो रिजर्व है, वो रिजर्व में भी नहीं लगा रहे आप उनको। अब 2022 में क्या किया था एससी समाज के साथ वो भी देख लीजिए। 2022 एससी भर्ती में, एचसीएस भर्ती में एससी समाज के आरक्षित पद थे 20। 3 गुना बुलाने चाहिए थे 60 बच्चे इंटरव्यू के लिए एससी समाज के। इंटरव्यू में बुलाए 20, 6, 60 की बजाय बच्चे बुलाए 6, भर्ती किए 6, जो 6 बुलाए वो भर्ती कर लिए, खाली छोड़ दिए 14। उपरोक्त से साफ है 2022 और 2023 से 2022 एचसीएस भर्ती में 14 एससी समाज के पद खाली छोड़ दिए, 2023 एचसीएस भर्ती में 9 एससी समाज के पद खाली छोड़ दिए। बीजेपी ये कह रही है साथियों कि 1 करोड़ रविदासिया, वाल्मीकि, सेंसी, धानक और एससी समाज के अंदर इतने बच्चे भी नहीं हैं जो भर्ती के योग्य हैं। ये बात सरासर झूठ है। ये बीजेपी का एससी विरोधी चेहरा है। यहां ये भेदभाव यहां समाप्त नहीं होता। जब एचसीएस भर्ती 2022 हुई और जब 14 पद खाली छोड़ दिए और 3 गुना नहीं बुलाए, तो बच्चों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिख दिया और कहा बीजेपी की सरकार आरक्षण नीति जो बाबा साहब ने बनाई, जो संविधान में लिखी है, उसकी उल्लंघना कर रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने ये चिट्ठी लिखी, मैं वो चिट्ठी दे रहा हूं, और इस चिट्ठी में बीजेपी सरकार को लिखा आप एससी के समाज की आरक्षण नीति के खिलाफ हो, उसका उल्लंघन क्यों हो रहा है। ये हेरा फेरी सर्विस कमीशन एचपीएससी को भी लिखी और बीजेपी सरकार को लिखी हरियाणा की। ये वो चिट्ठी है, मैं प्रतिलिपि भेज रहा हूं। परंतु इन्होंने क्या किया, कूड़ेदान में डाल दी ये चिट्ठी। ये इनका पूर्वाग्रह है। ये चिट्ठी कूड़ेदान में डाल दी और फिर वही कर दिया जो मैंने आपको साबित करके दिखाया। इससे ज्यादा जाति क्या हो सकती है। अब आ जाइए बैकवर्ड क्लास पर। बैकवर्ड क्लास ए पर आ जाइए। बैकवर्ड क्लास ए का मतलब है कश्यप समाज, प्रजापत समाज, जांगड़ा धीमान समाज, पांचाल समाज और दूसरे और जो हमारे बैकवर्ड के साथी। एचसीएस भर्ती 2023 बैकवर्ड क्लास ए, कुल बीसीए के आरक्षित पद हैं 19। तो इंटरव्यू पर कितने बुलाए जाने चाहिए, 19 जरब 3 57। इंटरव्यू पर कितने बुलाए, 19। भर्ती कितने किए, 19। यानी जिस बच्चे की setting.com हो गई या जो बीजेपी का चहेता है, रिश्तेदार है, उसको भर्ती कर लिया, बाकी बुलाया ही नहीं। तो जो गुणी कश्यप समाज, प्रजापत समाज, पांचाल समाज, जांगड़ा समाज, धीमान समाज, नाई समाज, कंबोज समाज, इनके जो बैकवर्ड बच्चे गुणी हैं, उनको कूड़ेदान में दरकिनार कर दिया। और ये केवल इस भर्ती में नहीं किया, 2022 में भी यही किया था बीसीए के साथ। अब मैं वो आपको आंकड़े देता हूं। बीसीए भर्ती 2022 एचसीएस, 2022 एचसीएस भर्ती में बीसीए के कुल पद थे 10। बुलाए कितने जाने चाहिए, 10 जरब 3 30। इंटरव्यू पे कितने बुलाए, 3। भर्ती कितने किए, 3। खाली कितने छोड़े, 7। यानी पूरे हरियाणा में कश्यप समाज का, प्रजापत समाज का, जांगड़ा समाज का, धीमान समाज का, कंबोज समाज का, ठाकुर नाई समाज का, किसी ऐसे बैकवर्ड समाज का बीसीए का कोई बच्चा ही नहीं मिला नौकरी के लिए भर्ती लायक। सब, ये बीजेपी कहती सब नालायक हैं, मैं कहता हूं इससे बड़ी झूठ नहीं हो सकती। आपने एचसीएस नहीं लगाने उनके बच्चे। अब बीसीबी पे आ जाइए, क्योंकि बीसीए कहते हैं हम बीसीबी के पक्षधर हैं, ए के तो नहीं है। बीसीबी में सबसे बड़े समाज हैं हमारे यादव समाज, गुर्जर समाज, सैनी समाज, उनके साथ भी यही भेदभाव और अन्याय। एचसीएस भर्ती 2023, बीसीबी के लिए आरक्षित पद 7। इंटरव्यू पे बुलाए जाने चाहिए 7 जरब 3 21। बुलाए कितने, 7। भर्ती कितने किए, 7। setting.com और चहेते 7 बुलाए, 7 को भर्ती किया, बाकी गुणी बच्चे बीसीबी के भाड़ में जाएं। 2022 में और बुरा किया बीसीबी के साथ, यानी यादव, गुर्जर, सैनी के साथ और ज्यादा बुरा किया। वो क्या, अब वो देखिए। 2022 एचसीएस भर्ती, कुल बीसीबी पद 5। बुलाए जाने चाहिए 5 जरब 3 15। बुलाए कितने, 1। भर्ती कितना, 1। खाली कितने, 4। यानी बीजेपी ये कहती है कि कोई यादवों का बच्चा, कोई सैनियों का बच्चा, कोई गुजरों का बच्चा इस लायक नहीं है कि वो एचसीएस अफसर बन सके।
इससे बड़ा SC/BC के साथ धोखा क्या हो सकता है? ये तथ्य हैं, ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते, इंसान झूठ बोलता है। हमारा ये कहना है मुख्यमंत्री और सरकार जवाब दे और हेरा फेरी सर्विस कमीशन HPSC जवाब दे। ये किश्त 1 है, इनकी हेरा फेरी की किश्त 2 जल्दी जारी करूंगा। ये प्रेस रिलीज की कॉपी आप ले सकते हैं, बाकी वो दिल्ली वाले पानी के मुद्दे पे कांग्रेस ने प्रदर्शन किया जी सर। मैं आज किसी और मुद्दे पर, क्योंकि आपको ये मालूम है रावी साहब, आपका विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा ये मानना है हरियाणा में त्राही त्राही मची है। कहाँ हरियाणा के पास पानी है? राष्ट्रीय राजधानी है, हम अपना दायित्व निभाएंगे। हमारा और बीजेपी का या सरकार का कोई इसमें भेदभाव नहीं। पर हरियाणा के पास पानी होगा तभी देगा ना। तो ये मुझे पता नहीं अब किसके पास कितना पानी उपलब्ध है, तो सरकार बता सकती है, क्योंकि आंकड़े मेरे पास नहीं, मैं सरकार। जो बच्चे कोचिंग सेंटर में अपना समय खराब करते थे, लगे हुए लेकिन उनका नंबर ही नहीं पता। देखिए, setting.com अब बीजेपी सरकार का दूसरा नाम है। setting.com, चहेता.com। SC समाज के बच्चे, अपने परिवार के लोग पेट काट कर, वाल्मीकि का बेटा या बेटी, रविदासिया का बेटा या बेटी, सैंसी और धानक का बेटा या बेटी, जांगड़ा का बेटा या बेटी, कश्यप और प्रजापत का बेटा या बेटी, अपना पेट काटकर ट्रेनिंग करके, मैं ये कह रहा हूं, जिन लोगों की संख्या इस प्रांत में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ है, आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि 1.25 करोड़ लोग इस लायक भी नहीं कि वो 30 HCS अफसर दे सके। यह हरियाणा का इससे घोर अपमान हो क्या सकता है? इससे गरीब विरोधी काम क्या हो सकता है? जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, वो मैं इसलिए आज नहीं बताया। जनरल कैटेगरी में तो आप हरियाणा से बाहर के लगाते हो, और SC/BC में आप पोस्ट खाली छोड़ देते हो, तो सारे मर गए। तो जनरल वाले बाहर से लगाओगे क्योंकि हरियाणा के केपेबल नहीं है आपके मुताबिक, और SC/BC में आपने पोस्ट ही नहीं भरनी, तो कहां जाएंगे हमारे बच्चे? देखिए, मैं सारे नौजवान साथियों को ये कहूंगा, हिम्मत रखिए। आत्महत्या से बुरा रास्ता कोई नहीं है दुनिया में। आत्महत्या नर्क का रास्ता है। आप लोगों का भविष्य उज्जवल है। 90 दिन इंतजार करिए, वोट की चोट से सरकार बदलिए। सरकार जिस दिन बदलेगी, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जवाबदेही होगी, और गरीब का बच्चा हो या सामान्य वर्ग का बच्चा हो, उसको अपना हक मिले। सर, जिस तरह से आपने मुद्दे उठाए, सारा डाटा इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए अब कांग्रेस किस तरह की आगे? देखिए, आज पहला दिन है। मैंने कहा अभी इस घोटाले के और खुलासे आएंगे। देर रात कल HCS का रिजल्ट आया। मैं आपको इनकी अकलमंदी दिखाता हूं। एक बार वो रिजल्ट दिखाइएगा, आपके फोन में है जी। फोन रिजल्ट की डेट दिखाना चाहता हूं मैं आपको। ये इतने अकलमंदी से रिजल्ट निकालते हैं। कोई नहीं, आप खोल के आराम से दीजिए, कोई जल्दी नहीं। रिजल्ट जो है HCS का 14 जुलाई 2024 की तारीख में निकाला है। 14 जुलाई 2024। आज क्या है? 15 जून 2024। 14 जून की डेट होनी चाहिए। तो 1 महीना बाद की डेट डाल के आज निकाल दिया। ये इतनी केयरफुल, ये दिखाता है कि ये किस तरह की सरकार है, जिसको महीना और तारीख भी नहीं पता। उन्होंने रिजल्ट स्वा ठीक बनाया होगा। मैं आपसे पूछता हूं, इसमें जिनको तारीख डालनी भी नहीं आती सही HCS के रिजल्ट में, मेरे पास भी है, आप नहीं निकलेगा, मैं मेरे फोन से निकाल दूंगा आपको। ये देखिए आप, मैं आपके कैमरा पे दिखाना चाहता हूं। 14/7/2024। जी, मैं अभी आपके एक फोन के नजदीक ला दूंगा सर। ये इनकी अकलमंदी है। setting.com और चहेता.com, ये सरकार ये चला रही है। देखिए, मैं तो सहमत हूं। बीजेपी सरकार ने, अब मैंने आपके पास ही वो PC की थी, उसका कोई जवाब CM या HSSC या HPSC ने नहीं दिया। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। 5 नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो भगवान जाने, पर भर्ती हुई हट गई। उन बच्चों पे तलवार लटक गई जो बच्चे भर्ती हुए थे ग्रुप D में, और बाकियों की भर्तियां रुक गई। तो ग्रुप C में 13.5 लाख ग्रुप D के बच्चे हैं, 11 लाख
माफ कीजिए, मैंने करनाल में की थी एपीसी। 13.5 लाख ग्रुप डी के बच्चे हैं, 11 लाख ग्रुप सी के बच्चे हैं, तो 23.5 है। कुछ ओवरलैप करते होंगे, 20 लाख बच्चे। 20 लाख बच्चे कहाँ जाएं? वो दूर नहीं हुआ था 24 लाख आपने जो नीट वाले बच्चे हैं उनकी जिंदगी नर्क में डाल दी है। उनका दूर नहीं हुआ था एचसीएस अफसर में आपने हेरा फेरी कर दी। कहाँ जाएंगे बच्चे हरियाणा के जैसे? पहले लोग कोर्ट में जाता था तो भर्ती रोकोगे कहती थी, लेकिन आज खुद ही कोर्ट में जा रही है। मैंने इसीलिए कहा, आप पूछो। भर्ती जो हुई है उन्हें रुकवाने के लिए बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, बजाय अपनी गलती मान के दुरुस्त करने के। तो अब भर्ती रोको गैंग कौन है? आपकी बात से मैं सहमत हूं।